विधानसभा सूचना में आपका स्वागत है। सांडवा के जसवीर महाविद्यालय में शनिवार को वासुदेव महावीर जांगीर द्वारा लिखित पुस्तक करनी किरत का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की संकल्प प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें करनी माता का जीवन परिचय और महिमा का वर्णन किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के सचिव सतवीर धनखड़, महाविद्यालय प्राचार्य लेखराज वर्मा, पंचायत समिति सदस्य विक्रम सिंह राठौड़, वरिष्ठ अध्यापक संदीप शर्मा व अन्य कई शिक्षकों के सानिध्य में पुस्तक का विमोचन किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा लेखक वासुदेव महावीर जांगीर का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। तो दूसरी ओर वक्ताओं ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए लेखक वासुदेव महावीर जांगीर को बधाइयाँ पेश की। आप भी देखिए पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ हुआ और बने रहिए विधानसभा सूचना के साथ। बुक का विमोचन आप लोगों को नहीं, अभी तक मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को पता है कि विमोचन क्या होता है। आज इसने छात्र ने अपनी कल्पनाओं को एक साक्षात्कार के रूप में पेपर पे जन्म दिया है। अपने जीवन में चलने वाली, दिमाग में चलने वाली ग्रंथियां, अपने विचार को अभिव्यक्ति देने का प्रयास शुरू किया है। आज तक जीवन में जितने भी राइटर हमारे बने हैं या हमारी किताबें बनी हुई है, बहुत रिसर्च और शोध के साथ में एक परिवेश के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। इनके पीछे बहुत अनुभवी लोग जुड़े हुए हैं। मैंने इनको ऑफिस में बुलाया, आज ये मुझे निमंत्रण देने के लिए आया था कि साहब मैं किताब लिखी है, आप उसमें पधारिएगा। तो मैंने कहा बेटा तेरे को मोटिवेट किसने किया, तेरा मार्गदर्शन किसने किया, तेरी कल्पना कैसे बनी, क्योंकि ये इतना बड़ा अर्थ धनी भी नहीं है। देखिए दो चीजें होती हैं जिंदगी में, एक तो ये होता है कि शौक होता है, एक अंदर से खुशी होती है, एक जज्बात होता है, तो वो अभाव में भी रह के बच्चा वो काम कर गुजरता है जो उसकी कल्पना से बाहर होता है। एक होता है कि पैसे का शौकीन आदमी होता है, पैसा उसके पास भरपूर मात्रा में, वो अपने शौक के लिए कहीं कहीं से कुछ टॉपिक उठा लेता है और उनका संग्रह करके किताब के रूप में प्रस्तुत करता है। किताबें आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अपने आप में ये व्हाट्सएप और गूगल गुरु इतने उपलब्ध होने लगे कि ज्यादातर मटेरियल हमको ऐसे ही मिलते रहता, हमने अध्ययन करना बहुत कम शुरू कर दिया। साथियों, जीवन जिसने इस धरा पर मनुष्य योनि में जन्म लिया है, वो तमाम लोग अपना जीवन जीते हैं और अपने कर्म करते हैं। कुछ अपने कर्म होते हैं, कुछ अपनी शिक्षा होती है, कुछ अपने संस्कार होते हैं। मुझे भी गर्व है कि मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। एक व्यक्ति के जीवन में दो चीज़ें उसे सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने में सहायक होती है, एक तो उसके माँ की दी हुई शिक्षा और एक उसके गुरुजनों की दी हुई शिक्षा। 2013 में मैं इस महाविद्यालय से निकला और उन वर्षों में मैंने यहाँ जो सीखा, जो पाया, आज तक मेरे जीवन में मुझे जो मेरी दिशा है उसकी तरफ बढ़ने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। महाविद्यालय के लिए गौरव का क्षण इसलिए है, जैसा अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ सब हो सकता है कई बहुत कम लोग हैं जो मेरी उम्र से ऊपर के हैं, इनमें गुरुजन ही मिलेंगे, बाकी सब छात्र मेरे से कम उम्र के हैं। क्या आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि हम भी कोई पुस्तक लिखें या कुछ और लिखें जो समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, समाज के अंदर हम क्या हैं इसकी उपयोगिता को दर्शाए। माँ करणी के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना हुई। उस दौर में जब कोई व्यक्ति कुएं की कल्पना बड़ी मुश्किल से कर पाता था, एक अच्छा सुअवसर है कि हम महाविद्यालय के एक छात्र के द्वारा रचित कृतित उस कृति का विमोचन करने का हमें अवसर मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि महाविद्यालय में ऐसे विद्यार्थी भी हैं
जिनमें इस तरह की प्रतिभाएं हैं। ज़्यादातर ये होता है कि विद्यार्थी को बहुत कुछ आता है, लेकिन आने के साथ साथ किसी भी माध्यम से जब तक उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होगा तो आपका ज्ञान निरर्थक है। और ये कृति हमें ये सिखाती है कि BA सेकेंड ईयर का एक विद्यार्थी अगर 130 पेज की एक पुस्तक लिख देता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उसका बहुत बड़ा श्रम है, बहुत बड़ा चिंतन है, बहुत बड़ा मनन है। मैं ईश्वर से दुआ करना चाहता हूँ कि इस विद्यार्थी ने जो पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत की है, इसका कहना है कि कुछ समय बाद में उपन्यास आ रहा है। भगवान इसको खूब तरक्की दे। अब बात करता हूँ मेरी पुस्तक करणी कीर्त की। तो करणी कीर्त पुस्तक लिखने में मुझे करीब 6-7 मंथ का टाइम लगा। उसके बाद इसकी पब्लिशिंग हुई। इस बुक में 130 के करीबन पेज है। जैसा कि नाम से विदित होता है, करणी कीर्त, यानी इसमें माँ भगवती, राजस्थान की लोक देवी करणी जी महाराज के जीवन चरित्र, उनकी द्वारा किए गए चमत्कार, उनके दार्शनिक स्थलों की वर्तमान स्थिति और उनका इतिहास, इसके अलावा मेरी कुछ थोड़ी बहुत रचनाएं हैं। इस पुस्तक को मैं सबसे ज़्यादा मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेरे कॉलेज प्रांगण में इसका जो विमोचन कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, आप सभी के कर कमलों से इसका विमोचन कार्य हुआ है। यह पुस्तक मैं लोक देवी करणी माता जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, जिनकी कृपा से वो मेरे आराध्य रहे हैं सदैव से। उनकी कृपा से मैंने ये पुस्तक लिखी, ये पब्लिश हुई और इसमें बहुत मेरे गुरुजनों का जो मुझे सानिध्य मिला, उनसे मुझे सीखने को मिला कि लिखने की विधा क्या होती है, लिखने की विधा कैसे होती है। और मैं आगे भी मेरे गांव को, मेरे राजस्थान को प्रमोट करूंगा। और मैं बचपन से ही मायड़ भाषा के लिए लिखना चाहता हूं, लेकिन ये प्रथम पुस्तक मेरी हिंदी में है जिसमें राजस्थानी भाषा भी है। किंतु जो कुछ महीनों बाद मेरा उपन्यास आएगा, उस उपन्यास में मैं छपनिया काल की स्थिति का वर्णन करूंगा और मैं पूर्णतः ये निश्चय कर चुका हूं कि वह उपन्यास मैं हमारी मायड़ भाषा राजस्थानी में आपके बीच में कुछ महीनों बाद प्रस्तुत करूंगा। आप सभी का आशीर्वाद और प्रेम मेरे लिए बहुत बड़ी भेंट है। मेरा निवेदन ये होगा कि आजकल के परिवेश में ऐसे बच्चों के अंदर कलात्मक बातें बहुत कम होती हैं। इस बच्चे ने रुचि दिखाई है और पहला काम इसने अच्छा किया अपने जीवन में। ये अपने आप में बहुत उपलब्धता है इसके लिए। इस छोटे काल में इसने एक बुक का राइटअप करके उसको जन्म दिया और वो भी ऐसी शख्सियत पे, माँ करणी के ऊपर, जो हमारे धर्म के ग्रंथ के साहित्य के साथ में जोड़ते हुए, हमारे संस्कारों के साथ में जोड़ते हुए इसने पूरा किया। उसके लिए हमें बहुत खुशी है और इसके मंगल कामना करते हैं इस बच्चे के लिए कि ये हमेशा ऐसी बुक्स और लिखे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी के जो नौजवान हैं वो पढ़ करके संस्कारित हो सकें और संस्कारों का इस जमाने में जो अभाव है उसकी पूर्ति ये कर सके। इसके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं दूंगा ऐसे छात्रों को।